अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान कृष्ण हमें वह ज्ञान प्रदान करते हैं जिसे जानकर हम अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम भगवान की अनन्य भक्ति से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यह ज्ञान परम पवित्र, सबसे बड़ा रहस्य और अनुभव से समझने योग्य है। आइए श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को समझें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें राजविद्या और राजगुह्य ज्ञान दूंगा जो सबसे पवित्र है, सर्वोत्तम है और अनुभव से समझा जा सकता है। इसे जानकर तुम समस्त दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सबसे बड़ा रहस्य है। यह धर्मयुक्त, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य और बेहद सरल है। इसका पालन करना आनंददायक है। हे अर्जुन, जो श्रद्धाहीन हैं वे इस ज्ञान को नहीं समझते। वे पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं और मोक्ष से वंचित हो जाते हैं। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, लेकिन देखो, यह ब्रह्मांड मुझ में स्थित नहीं है। यद्यपि सभी प्राणी मुझ में स्थित है, फिर भी मैं उनमें नहीं हूं। यह मेरी अद्भुत योग शक्ति है। जैसे वायु आकाश में स्थित है, वैसे ही हे अर्जुन, सभी प्राणी मुझ में स्थित है। सभी प्राणी कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और नए सृजन में मेरी शक्ति से प्रकट होते हैं। हे पार्थ, मैं अपनी प्रकृति के अधीन बार बार इन प्राणियों को जन्म देता हूं। हालांकि मैं यह सब करता हूं, फिर भी मैं इन कर्मों से पूरी तरह अप्रभावित और निर्लिप्त रहता हूं। हे अर्जुन, मेरी प्रकृति ही इस सृष्टि को संचालित करती है। मूर्ख लोग मेरी दिव्यता को नहीं समझते। वे मुझे केवल एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। जो अज्ञानी हैं और आसुरी स्वभाव रखते हैं, वे मेरी माया में फंसकर मुझसे विमुख हो जाते हैं। महात्मा, जो दिव्य स्वभाव के होते हैं, वे मेरी शरण लेते हैं और मेरी भक्ति करते हैं। वे निरंतर प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं और मेरी सेवा करते हैं। कुछ ज्ञान से, कुछ यज्ञ से और कुछ अनेक रूपों में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वेदों का मंत्र हूं, यज्ञ हूं, औषधि हूं, मंत्र हूं और अग्नि तथा आहुति भी हूं। मैं ब्रह्मांड का पिता हूं, माता हूं, पालन करता हूं और जानने योग्य तत्व हूं। मैं सृष्टि का लक्ष्य हूं, संरक्षक हूं, स्वामी हूं, सखा हूं और उत्पत्ति तथा विनाश हूं। मैं सूर्य की गर्मी हूं, वर्षा का जल हूं और अमृता तथा मृत्यु दोनों का कारण भी मैं ही हूं। जो लोग वेदों का पालन करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन उनका पुनर्जन्म निश्चित है। स्वर्ग का आनंद समाप्त होने के बाद वे फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, उनकी रक्षा और उद्धार मैं स्वयं करता हूं। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन यह वे अज्ञान के कारण करते हैं। मैं सभी यज्ञों का स्वामी और भोग करता हूं, लेकिन अज्ञानी लोग मुझे पहचान नहीं पाते। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास, और मेरी पूजा करने वाले सीधे मेरे पास आते हैं। जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पत्ते, पुष्प, फूल, फल और जल अर्पित करता है, मैं उसे हृदय से स्वीकार करता हूं। जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो या दान देते हो, वह सब मुझे समर्पित करो। ऐसा करने से तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, मैं सभी के लिए समान हूं। मेरे लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझ में लीन हो जाते हैं। यदि कोई पापी भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, तो वह जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। मेरे भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, वे सदा सुरक्षित रहते हैं। हे अर्जुन, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई और, यदि वे मेरी शरण में आते हैं, तो वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पवित्र ब्राह्मण और भक्तजन तो मेरी भक्ति से शीघ्र मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, मेरी भक्ति और शरण में आओ। इस प्रकार तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्य योग हमें यह सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार के मूल है और उनकी शरण में जाने से हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं।
इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यह भी समझाया गया है कि भगवान सभी के लिए समान है, लेकिन उनकी भक्ति करने वाले उनसे विशेष रूप से जुड़ जाते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति, निष्काम कर्म और समर्पण का मार्ग अपनाएं। अंत में यह ज्ञान हमें सिखाता है कि प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण और उनकी शरण ग्रहण करना ही मोक्ष और शाश्वत शांति का मार्ग है।